एंट्री भी करवाने वाला हूं, आपको कैश बुक भी बनवाने वाला हूं। ठीक है, पहले समझ लेते हैं फिर थोड़ा बहुत लिख लेंगे। ये रहा बेटा मिस्टर एक्स, ये रहा मिस्टर एक्स, ये रहे हम मिस्टर विचला जी। ठीक है, मैंने इनको कभी माल सेल किया था, क्या किया था, या फिर कुछ भी लगा लो, मैंने किसी तरह से इनको सेल किया था 1 लाख रुपए का। क्या किया था बेटा, 1 लाख रुपए का माल सेल किया था। बताना तो एंट्री क्या बनेगी सर, कैसे किया था, क्रेडिट में। तो सर एंट्री हो जाएगी मिस्टर एक्स डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है, और मिस्टर एक्स क्या हो जाएंगे सर, आपने उधार में माल सेल किया है, आपको राइट टू रिसीव है, तो ये डेटर हो जाएंगे सर। जब जब सेल होती है उधार में तब तब डेटर बनते हैं। क्या बनते हैं, डेटर बनते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बोला करो साथ साथ। अरे जो मैं बोलता हूं, जैसे मैं कहता हूं, क्लास में रख, अपने जो भी आप अगर बेडरूम में हो या फिर कहीं भी हो कि सर आराम से लगाओ, ईयरफोन लगाने ईयरफोन लगा के, वैसे हेडफोन लगाने हेडफोन वैसे दे रहा भाई, मेरे साथ एंजॉय किया क्लास को। ठीक है, जैसे बोल रहा हूँ कह रहा हूँ, आप ये सोचो कि मैं आपके सामने हूँ। ठीक है, आपको सारी चीजें टिप्सों पे हो जाएंगी, ये बाबा की गारंटी है। मेरे साथ साथ करते रहो। ठीक है सर, मिस्टर एक्स को आपने माल सेल कर दिया, हाँ, तो यहाँ पे मैंने सेल की एंट्री बता दी और बता दिया मिस्टर एक्स मेरा क्या है, डेटर। तो चलो आगे कहानी आगे स्टार्ट करें। जी सर आगे स्टार्ट कीजिए। अब मैं क्या करूंगा, मिस्टर एक्स मुझे क्या देगा सर, पैसे देगा। ठीक है, अगर ये मेरे को कैश दे देता है तो क्या एंट्री हो जाएगी सर, आपकी आप एंट्री डाल दो, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, है डाल देंगे नहीं डाल देंगे, जी सर। लेकिन इन्होंने मेरे को कैश नहीं दिया बेटा, इन्होंने मेरे को चेक दे दिया। क्या दे दिया, चेक दे दिया। क्या दे दिया बेटा, चेक दे दिया। ओके सर, तो जैसे ही इन्होंने मेरे को चेक दिया, जैसे ही इन्होंने मेरे को चेक दिया तो मैं एंट्री डालूंगा। हाँ जी सर, एंट्री डालूंगा, जी सर। एंट्री डालेंगे तो मैं डालूंगा, मेरे पास आया बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, या फिर आपको मैंने बता रखा है चेक इन हैंड। ठीक है, याद कीजिए मैंने वहां बताया था कि अगर चेक आता है तो चेक इन हैंड डालना है। जी सर, चेक इन हैंड भी डाल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने डाला बैंक अकाउंट डेबिट टू 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 मिस्टर एक्स। क्या कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। इसका मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान सुनना, मैं बताता हूं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन सेम डे। ये मैंने एज्यूम किया बेटा, सेम डे। सर ये क्या होता है, सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ। मिस्टर एक्स ने मेरे को चेक दिया और चेक मैंने क्या किया, उसका चेक लेते ही मैंने बैंक में जमा करा दिया। यही है, सिंपल सी बात है, यही है। ठीक है, इसके बाद फर्दर डिटेल में मैंने कह रखा है आपको, मैं एक टॉपिक करवाने वाला हूँ, कौन सा, चेक इन हैंड का, इसमें पूरा पूरा डिटेल बताऊंगा। तो यहाँ पर सोचिए कि मैंने आया और मैंने चेक को जैसे ही रिसीव किया बैंक में जमा कर दिया। हाँ जी सर, हम ऐसा ही सोचते भी ऐसे ही है कि चेक मिला और मैंने बैंक में जमा करा दिया। ठीक है बेटा, आपको पता होना चाहिए, आपने बैंक में चेक जमा कराया, ऐसा नहीं होता हैंड टू हैंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। चलिए डेबिट क्रेडिट मत बोलो, आप हिंदी बोलो। ठीक है, जैसे ही मैं चेक लेके मिस्टर एक्स का चेक लेके बैंक में गया, तो ऐसा नहीं है मेरे खाते में तभी के तभी मान लो 1 लाख रुपए आ जाते हैं, नहीं, उसका प्रोसेसिंग टाइम रहता है। कितना है, नॉर्मली 3 वर्किंग डेज में आते हैं बेटा। नॉर्मली ज्यादा भी लग जाते हैं कभी कभी, बट नॉर्मली क्या होते हैं, 3 वर्किंग डेज में आ जाते हैं आपके पास, 3 वर्किंग डेज में नॉर्मली आ जाते हैं। तो मतलब सिंपल सी बात है, जब आपने जमा कराया तभी आपको नहीं आपके अकाउंट में पैसा आते हैं। तो मैंने एंट्री तो ये डाल दी बेटा, जर्नल एंट्री मैंने उस समय ये डाल दी होगी, जर्नल एंट्री, और आपको आती भी है। हाँ सर, जर्नल एंट्री कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट बेटा मेरे को नेक्स्ट डे या फिर थर्ड डे मेरे को पता चला, मेरे को बाद में पता चला, लेटर ऑन सेकंड डे या थर्ड डे मेरे को पता चला कि मिस्टर एक्स का चेक, मिस्टर एक्स ने जो चेक दिया था, जो भी चेक दिया था बेटा, उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, बैलेंस ही नहीं था। सर कैसे, मेरे अकाउंट में है बेटा 80,000 रुपए, मेरे अकाउंट में है 80,000 रुपए, मैं किसी को 90,000 रुपए का चेक काट के दे देता हूँ, या फिर मैंने आपको चेक दे दिया 90,000 रुपए का, तो आपने चेक लिया और बैंक में जमा कराया, तो बैंक वाले कहेंगे, मतलब जब वो लगा देंगे बैंक में, और प्रोसेसिंग के बाद आपको बुलाएंगे और कहेंगे ये ले जाइए अपना चेक। बोला क्यों, बोला जिस व्यक्ति का आपने चेक दिया था उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, उसके अकाउंट में 90,000 ही नहीं है, तो हम कैसे क्लियर कर दें इसको। क्लियर का मतलब है उस चेक में से कैसे पैसे काट के आपके अकाउंट में डाल दें, मतलब मेरे अकाउंट से काट के कैसे आपके अकाउंट में पैसे डाल दें। अकाउंट में जिस व्यक्ति ने ये चेक दिया उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। सर ये तो दिक्कत वाली बात होगी, ये तो दिक्कत वाली बात होगी। मतलब मिस्टर एक्स के अकाउंट में लेस देन 1 लाख है, लेस देन
1 लाख है। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर लेस देन 1 लाख कितने हैं, लेट अस सपोज 85,000 है। तो आप ये कह दोगे सर क्या आप दिक्कत वाली बात होगी, बैंक वालों को कह दो 85,000 रुपए आपके अकाउंट में, ऐसा नहीं होता बेटा। या तो पूरा पूरा अमाउंट आएगा या नहीं आएगा। मतलब सर यहाँ पर अगर 999 99,999.99 भी हुए ना बेटा, तब भी आपके अकाउंट में नहीं आएंगे। उसके अकाउंट में 1 लाख पूरे या 1 लाख से ज्यादा पैसे होने चाहिए तब आता है। मतलब सर अगर पूरा का पूरा बैलेंस नहीं हुआ तब भी वो चेक बैंक वाले कहेंगे ले जाओ, बिना हमारा टाइम बर्बाद मत किया करो, इस चेक को ले जाओ। अच्छा जी, ये बात। हाँ, या फिर उस व्यक्ति के साइन मैच नहीं होते, उस व्यक्ति के साइन मैच नहीं होते, ठीक है। उसने हालांकि या तो कोई और व्यक्ति साइन कर रहा है तो डिसऑनर होगा, ऐसे तो कोई चेक क्लियर नहीं करता, ठीक है। या फिर उससे गलती से साइन गलत हो गई, तब भी बैंक वाले आएंगे कि आपका चेक क्या हुआ कि आप अपने चेक को ले जाओ। डिसऑनर तो नहीं होता, उस समय कहते हैं कि सारी चीज मैच नहीं हुई। मतलब डिसऑनर कब होता है सर, ये अमाउंट वाला दिक्कत होता है, ठीक है। ये नॉर्मल है, वो कहते हैं कि आपका मैच वगैरह नहीं हो रहा तो आप इसको ले जाइए सर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है सर, डिसऑनर का मतलब होता है उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे। अब मेरी बात को एक बात और ध्यान सुना बेटा, सर उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, इसकी तो एंट्री अभी मैं बताने ही वाला हूं आपको। एक बात और बता दो बेटा, बैंक वाले इसके चार्ज लेते हैं, आपको बताना हो तो बैंक वाले इसके चार्जेस लेते हैं। क्या कहते हैं, हमने स्पेशल टाइम निकाला, आपका चेक लिया, उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद भी पैसे नहीं आए, तो हमने इतनी प्रोसेस, क्या पागल है हम, इतनी बड़ी प्रोसेस कर रहे हैं, ऐसे तो सभी आते रहेंगे, हमारा सारा सारा दिन ऐसे ही निकलता रहेगा। वो कहेगा हम इस पे चार्जेस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इस पे चार्जेस लगाएंगे, मतलब हम आपसे कुछ ना कुछ लेंगे, हम आपसे कुछ ना कुछ लेंगे, चार्जेस कटेगा बेटा। बैंक चार्जेस का मतलब होता है एक तरह से एक्सपेंसेस। क्या होता है, एक तरह से एक्सपेंसेस, एक तरह से क्या होता है, एक्सपेंसिव। सर ये बैंक चार्जेस किसके अकाउंट से कटते हैं वैसे बताना तो, जिसका अकाउंट जो भी चेक दिया था ना बेटा, जिसका डिसऑनर होता है ना, उसी के अकाउंट से पैसे कटते हैं, ठीक है। वैसे आप किसी के भी अकाउंट से पैसे करें, अगर मैं वहां दे रखा है बैंक चार्जेस वगैरह कटे, तो बैंक चार्जेस हमारा खर्चा होता है, बैंक चार्जेस हमारा क्या होता है सर, एक्सपेंस होता है, अभी आपने बताया। तो सर बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बेटा क्या आप बैंक चार्जेस में बैंक को पैसे दे गए, तो कभी भी नहीं। जब बैंक चार्ज लगाता है ना, हालांकि आप लोगों को पता होगा, अभी बताया तो आप लोगों के पास जो भी बैंकिंग है, बैंकिंग फैसिलिटी है, जी सर बैंकिंग फैसिलिटी आई होप सो सबके पास है। तो आपके अकाउंट में जब भी इंटरेस्ट आता है तो बैंक वाले फोन करके आपको नहीं कहते सर हेलो हेलो रविंद्र बिस्ला जी, आपके अकाउंट में हम 50 रुपए क्रेडिट कर रहे हैं ब्याज के, तो कृपया करके 50 का नोट ले जाइए। क्या वो ऐसे करते हैं, नहीं सर वो ऐसा नहीं करते, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर मतलब जमा कर देते हैं, डेबिट क्रेडिट आदत हो रखी है बोलने की, तो क्या करते हैं वो आपके बैंक खाते में जमा कर देते हैं 50 रुपए, ठीक है। अब ये बताना तो मेंटेनेंस चार्जेस लगाते हैं क्या, मतलब आप लोग एसएमएस सर्विस ले रहे हो या फिर कोई और सर्विस, तो क्या कहते हैं रविंदर सर जल्दी से आ जाइए, हमने आपके है ना क्वार्टरली 70 रुपए चार्जेस लगा दिए हैं, एटीएम के चार्जेस या फिर एसएमएस के। ऐसा नहीं करते सर, क्या कहते हैं तो वो आपका अकाउंट में से उड़ा देते हैं, क्या करते हैं अकाउंट में से डिडक्ट कर लेते हैं। तो बैंक वाले कभी भी कॉल करके बुलाते या कुछ नहीं करते, आपके अकाउंट में ही डेबिट क्रेडिट करते रहते हैं, मतलब आपके अकाउंट से ही जमा घटा करते रहते हैं। डेबिट क्रेडिट भी समझ में आ जाएगा क्या होता है, ठीक है। वैसे कई बच्चों को समझ में आ रहा होगा क्या सर, क्रेडिट का मतलब होता है बैंक वाले जब हमारे अकाउंट को क्रेडिट करते हैं तो मतलब हमारे अकाउंट को बढ़ा रहे हैं, और डेबिट करते हैं तो मतलब हमारा बैलेंस को कम कर रहे हैं, ठीक है जी सर। समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, वरना समझाएंगे बाबा इसको भी बताएंगे, ठीक है। जय श्री राधे। ओके बेटा, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, सर वो कैश बैंक नहीं देते, वो सीधा सीधा बैंक को उड़ा देते हैं सर, टू बैंक अकाउंट, जो भी चार्जेस लगाए बेटा, ठीक है। इसको प्रॉपरली मैं नोटिंग करूंगा, डोंट वरी। अभी आप देख लो सर, उसके बाद ये कई बार हमें इंटरेस्ट वगैरह भी दे देते हैं, क्या देते हैं इंटरेस्ट भी दे देते हैं। तो सर अब बैंक वाले इंटरेस्ट देते हैं तो हमारी इनकम होती है, नहीं सर, तो आपको क्या करते हैं बुलाते हैं क्या, नहीं सर आपके अकाउंट में पैसा जमा कर देंगे। तो मैंने कहा जब भी वो हमें इंटरेस्ट वगैरह देते हैं तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, और क्या घट जाता है, कुछ नहीं घटता, आपका इंटरेस्ट इनकम आ जाती है, तो इंटरेस्ट अकाउंट। हाँ सर याद आ गया, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, और डेबिट व्हाट कम्स इन। याद आ गया नहीं आया, हाँ ठीक है। ओके बेटा, मैंने ये इतना करा दिया। सर एक चीज तो रहेगी, इंडोर्समेंट की एंट्री रहेगी सर, इंडोर्समेंट की कराते हैं, इंडोर्समेंट की नहीं, डिसओनर की, ठीक है, डिसओनर की। तो सर डिसओनर की एंट्री क्या होगी, डिसओनर की आप लोग बताना मेरे को बेटा। अर्लियर मैंने क्या एंट्री करी थी, अर्लियर सर जब आपने पैसा रिसीव किया था, अर्लियर तब आपने पैसा रिसीव किया था तो अपने एंट्री ये डाली थी सर, आपने ये एंट्री डाली थी। मैंने क्या कर दिया था, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया था। मतलब सर देखिए सिंपल सी बात है, मेरा अगर बैंक बैलेंस
ठीक है, मैंने अपनी क्या कहता बुक ऑफ अकाउंट बेटा, BOA का बुक ऑफ अकाउंट, क्या बुक ऑफ अकाउंट मतलब अपनी किताबों में, क्या अपनी किताबों में। बुक ऑफ अकाउंट में क्या किया था मैंने, बैंक को डेबिट करके, मान लो बैंक को डेबिट करके मैंने पहले मेरा मान लो 10,000 रुपये थे मेरे खाते में, तो मैंने जमा कर दिए थे कितने 1 लाख रुपए, कितने 1 लाख रुपए। तो मैंने कितना कर दिया था अपने अकाउंट क्या नाम है बुक ऑफ अकाउंट में बैंक खाते को 1,10,000 से बढ़ा। अब बैंक वालों का फोन आता है, बैंक वाले कहते हैं सर आपका जो 1 लाख रुपए है ना, ये 1 लाख रुपए आपके खाते में आई ही नहीं, क्योंकि ये चेक डिसऑनर हो गया और इस चेक को ले जाओ सर, अपना सा मुंह करके आओ और इस चेक को ले जाओ। मैं कहा सर ये अपना सा मुंह करके आना, हाँ मतलब छोटा सा मुंह बेटा अपना सा मुंह ये वाला, ठीक है। तो सर क्या हो गया, क्या हो गया, अब क्या करना है मेरे को, इसको 1 लाख इसमें से घटाना है, क्या करना है 1 लाख इसमें से घटाना है और वापिस से मेरे को 10,000 करने हैं, क्योंकि मेरे खाते में तो 10,000 है, आया ना, हाँ सर आपके खाता तो बढ़ा ही नहीं। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैंने कहा मिस्टर एक्स बात सुन कुछ ऐसी है, बोला क्या है, मैंने कहा मैंने डालूंगा एंट्री मिस्टर एक्स डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब जो मैंने 1 लाख से एंट्री डाल रखी थी वो मैं कह दूंगा कि एक्स वापिस से मेरा डेटर है, क्यों, क्योंकि पैसे तो आए ही नहीं, उसका चेक क्या हो गया डिसऑनर हो गया, और जो बैंक मैंने पहले बढ़ाया था मुझे माफ कर देना बैंक जी, मतलब मैं अपने ही खातों में लिखते हुए कह रहा हूं मुझे माफ कर देना और आप चुपचाप नीचे गिर जाओ, मतलब अब मुझे वापिस से मेरा 1 लाख गिराना है। तो ये एंट्री होती है डिसऑनर की एंट्री, डिसऑनर का मतलब बैंक को गिरा देना, ठीक है। और अगर आप लोगों को मैं सिंपल से शब्दों में बोलूं तो जो अर्लियर आपने एंट्री कर रखी थी ना उसकी रिवर्स एंट्री कर दो, ये याद रखना बेटा, जो अर्लियर एंट्री कर रखी थी उसकी आप रिवर्स एंट्री पास कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने रिवर्स ही एंट्री पास करवाई, देख लीजिए, हाँ सर रिवर्स ही होगी ना, पहले लिया था अब पता चला कि ऐसा कुछ हुआ नहीं तो उसको ऊपर वाली एंट्री को ही हम रिवर्स कर देंगे। अभी आप ऐसा ही कीजिए, मैं इसके बाद आपको एक चीज और करवाने वाला हूँ, जल्दी से कीजिए बेटा, जिसको जो लिखना है वो लिख लीजिए। ये रहा पूरा का पूरा, आ जाइए और छोटा कर दो, नहीं छोट इतना कर देता हूँ, ये लो बेटा, उसके बाद मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी जल्दी करिए मेरे प्यारे बच्चों। हैं जी सर अभी किया कर लो। हो गया जी सर हो गया। ये लो बेटा, ये रफ है, मैं फेयर लिखवाने वाला हूँ सारी चीजें, ठीक है। फिर भी बच्चों का मन होता है सर नहीं हम तो ये लिखेंगे, छोटे छोटे बच्चे हो ना, हाँ सर ओके सर हो गया। अब एक बात और बताइए बेटा मेरे को, एक बात और बताइए, ठीक है अभी भी रफ ही चल रहा है, मैं फेयर फिर भी करवाने वाला हूँ। अभी मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा कैश डिस्काउंट, सुना सुना लग रहा है, कैश डिस्काउंट सुना सुना लग रहा है बेटा, कैश डिस्काउंट, हाँ सर सुना सुना लग रहा है, कहाँ सुना था सर, सुना था सर मेले में सुना था, मेले में नहीं सुना था, यहाँ सुना था क्लास में, मेले में सुना था, कैसे कैसे बातें, यहाँ सुना था और मैंने कराया था, याद करो 2 प्रकार के डिस्काउंट होते हैं, एक कैश डिस्काउंट होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है। सर ट्रेड डिस्काउंट बुक ऑफ अकाउंट में नहीं दिखा, हाँ सर याद आ गया, ट्रेड डिस्काउंट बुक ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया जाता, कैश डिस्काउंट 2 प्रकार का होता है, डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउ हमारा खर्चा होता है, डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम होती है। हाँ सर रट्टाफिकेशन भी करवाया था, डिस्काउंट अगर डेबिट तो डिस्काउंट अलाउ भी डेबिट, डिस्काउंट अगर क्रेडिट ऐसे नहीं सर, कैश अगर डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, मतलब डिस्काउंट अलाउ आ जाएगा, और कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट, दैट इज नेम क्या आएगा उसका, डिस्काउंट रिसीव। बात समझ आई नहीं जी सर, ये माँ बेटे हैं सर, जहां जहां माँ चलेगी वहां बेटा जाएगा, मतलब डिस्काउंट डेबिट कब होगा अगर कैश डेबिट है तो, डिस्काउंट क्रेडिट कब होगा कैश क्रेडिट है तो। ओके सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ याद आ गया, मेले में सुना था, मेले में सुनते हो ये चीजें मेले में होती हैं, कान पकड़ो, वेरी गुड तो डांटते हो तो आदत है, प्यार भी बहुत करता हूँ आप लोगों से मैं, छोटे छोटे गुल्लू मुल्लू आप हैं। यस सर, तो बेटा कैश डिस्काउंट क्या कब देते हैं, सिंपल सी बात है सर, कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है सर, कैश डिस्काउंट दिया जाता है, कैश डिस्काउंट दिया जाता है, कब दिया जाता है सर, कैश रिसीव करने के लिए, रिसीव करने के लिए, हाँ सर कैश को रिसीव करने के लिए क्विकली, जो भी हमें पार्टी देगी कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं, ताकि उसे क्विकली क्विकली, इसी को बड़ा कर लो ना सर इरेजर को, क्या ड्रामे कर रही है हमारे साथ, ताकि हम कैश को
क्विकली रिसीव कर सके, ताकि हम कैश को क्विकली रिसीव कर सके। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान सुनो बेटा। मैंने कहा ये राम जी हैं, ठीक है, और ये बिस्ला गारमेंट्स है या बिस्ला जी हैं, कुछ भी लगा लेना बेटा। ठीक है, मैंने इनको सेल किया, क्या किया मैंने इनको सेल किया। सेल कितना गया 10,000। कितने का माल बेटा, कितने का माल बेचा बेटा सर 10,000 रुपये का। और मैंने इसको कह दिया, हे राम अगर आप मुझे आज ही पेमेंट कर देते हो, अगर आप मुझे आज ही पेमेंट कर देते हो तो 10,000 क्या आप ऐसा करो 9800 दे दो, 200 रुपये का डिस्काउंट। तो अब मैंने कहा ये किस तरह से दे सकता है, कैश के थ्रू भी और बैंक के थ्रू भी, आपको पता होना चाहिए। ये कैसे दे सकता है सर, कैश के थ्रू भी दे सकता है, बैंक के थ्रू। कैश दिया तो भी सर आपका पैसा आ रहा है आपके पास, और बैंक दिया तो भी, तो उसने सर पैसा दे दिया। हाँ, तो इसने दे दिया मेरे को चेक। क्या दे दिया, चेक। चेक दे दिया, मैं सेम डे में उसको डिपॉजिट कराया बैंक में, सेम डे पे, सेम डे में मैंने डिपॉजिट कराया। बेटा ये सेम डे का क्या लफड़ा है मैं बताऊंगा, रुक जाओ। अभी आप समझो कि मेरे पास चेक है और चेक बैंक में जमा करा दिया, आपको सिर्फ यही समझना है, सेम डे का लफड़ा भूल जाओ। सर ऐसा ही होता है, आपके पास चेक आएगा तो आप बैंक में लेके भाग जाओगे और बैंक वाले को जल्दी से जमा कर दे। और मैंने अभी बताया कि सेम डे मैं भाग तो जाता हूँ चेक लेके बैंक में, लेकिन वो क्रेडिट कितने दिन होता है सर, नॉर्मली वो 3 वर्किंग डेज ले लेता है सर। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया सर। उसी समय आपने क्या एंट्री डाली होगी भाई, मुझे तो लग रहा होगा ना, मैं ऐसा तो ना कहूंगा इसका राम का चेक डिसऑनर हो जाए, मुझे क्या पता उसके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं, या फिर किसी तरह रीजन से क्या डिसऑनर होगा या नहीं होगा। ठीक है सर, उसके अकाउंट में पैसे मैंने सोचा होंगे, हालांकि ऐसे सोचा जाता है। तो सर आपने क्या एंट्री डाली होगी, सर आपने एंट्री डाली होगी, आपके पास क्या है, मैंने कहा भाई मेरे पास है बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक में कितना है सर, उसने आपको 9800 का चेक दिया, कितने का दिया 9800 का चेक दिया। ठीक है सर, उसके बाद सर आपने क्या किया, उसको डिस्काउंट दिया सर, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने का सर 200 रुपये आपने उसको डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो सेल कितनी की थी सर, टू सेल अकाउंट सर ये कर दी थी आपने 10,000 रुपये की, हाँ या ना, हाँ या ना, जी सर बिल्कुल। पता चला क्या 2 दिन बाद पता चला ये डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया। फोन आया बैंक से, सर चेक ले जाओ अपना समूह करके। मैंने क्यों, बोला सर वो डिसऑनर हो गया। मैंने कहा अच्छा जी आना पड़ेगा, बोला हाँ आना पड़ेगा। तो मैं उससे क्या किया, मेरा चेक डिसऑनर हो गया, तो मैंने क्या करना है सर, कुछ नहीं करना, रिवर्स एंट्री पास कर दो, रिवर्स एंट्री पास कर दो सर, बात खत्म करो। वैसे पहले रिवर्स ही करते हैं, उसको छोड़ दो, रिवर्स एंट्री पास कर दो। सेल डेबिट है सर, सेल को क्रेडिट, नहीं सर सेल क्रेडिट मत कर देना, सेल क्रेडिट मत कर देना, सेल क्रेडिट मत कर देना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूं, थोड़ा सा चेंज कर दूं हल्का सा, अगर आप लोग परमिशन दो तो। हालांकि मैं यहाँ पे पता क्या करने वाला हूँ, लो अगर रियल एंट्री समझ आए तो रियल एंट्री समझो। मैं यहाँ करूंगा, कौन था वो, कौन था, राम था, राम था। रिवर्स एंट्री में यहाँ वो करना है, राम डेबिट, राम डेबिट, श्री राम जानकी, राम जी का नाम आता है तो सॉन्ग याद आ जाता है, बैठी हैं मेरे सीने में। ठीक है, ठीक है, ओके सर ये कितना हो जाएगा, सर ये 10,000 हो जाएगा, ये 9800 हो जाएगा और ये 200 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। बेटा मुझे आप थोड़ा सा मौका दीजिए, हाँ सर थोड़ा सा मौका देते हैं, या फिर ऐसे ही कर लो सर, वैसे तो रिवर्स ही होगी। ठीक है, बड़ा अच्छा लगा मेरे को, मतलब चलो, हालांकि मैं यहाँ पे राम लिखने वाला था, लेकिन सही रात सेल आ गया, आपको एक चीज नहीं सीखने। तो सर जो भी ये आप लोग बताते हो ना, तुक्का रट्टा, ये 99% केसेस पे एप्लीकेबल हो जाता है। अब आपने ये चीज देखी भी होंगी, हाँ सर जैसे अभी हो गया, ये चीजें ना तुक्का, ये सारी चीजें 99.99 भी काम कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं काम नहीं देती। ठीक है, मान लो इस तरह की, हालांकि इस तरह की एंट्री आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी लेट अस सपोज आ जाती है। तो भाई दिमाग लगा के करना सर, दिमाग कैसे लगाना। पहली बात तो सर ये बताइए, मैंने क्या किया भाई, बैंक जो मैंने बढ़ाया था बैंक को गिरा दो, जो मैंने खर्चा माना था उस खर्चे को हटा दो। मैंने खर्चा क्यों माना था, अब आपके दिमाग चल रहा होगा सर कभी भी डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट नहीं होता, कभी भी डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट नहीं होता, तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और आपने भी करवाया था। सर खर्चे को कब से आप क्रेडिट करने लगे, बताना तो जरा। अच्छा जी, तो मुझे आप एक बात बताना, खर्चे क्रेडिट नहीं कर रहे हो तो क्या मैंने फायर वाला और फायर वाला और थेफ्ट वाला कंसेप्ट कराया था, जी सर करवाया था। उसमें पहली एंट्री क्या थी, मैंने कहा गुड्स लॉस बाय फायर, एंट्री क्या बनाई सर, नुकसान हो गया तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। उसके बाद आपको पता चला कि अपनी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेना है, तो आपने क्या एंट्री डाली, इंश्योरेंस कंपनी, सर लिखवाना एक बार, बोल रहे हो ना तो हमें पढ़ने कम पड़ रहा है सर, हमारे समझ में कम आ रहा है सर,
मेरे को मारा है, चलो अभी लिखता हूँ। मैंने कहा लॉस बाय फायर ऑफ गुड्स होता है, तो मैंने आप एंट्री डालते हो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, हाँ है ना, जो भी अमाउंट आ रहा है बेटा वो अमाउंट लगा डाल देते हो आप, ऐसे ही करते हो जी सर। उसके बाद आपको पता चला इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है, तो क्या डालते हो, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। बेटा खर्चे को क्यों क्रेडिट कर रहे हो? अरे सर खर्चा नहीं क्रेडिट कर रहे, हम कह रहे हैं हमने खर्चा माना था, खर्चा नहीं हुआ, ये बोल रहे हो। तो अब आ जाओ नीचे भी, वेरी गुड। यहां आपने कह दिया था हमारा खर्चा हो गया है, क्यों? क्योंकि उस बंदे ने हमें पैसे दे दिए, टाइम पर पैसे दे दिए, आज ही पैसे दे दिए। लेकिन सर पता चला उस व्यक्ति ने तो वास्तव में पैसे ही नहीं दिए, चेक दे दिया। सर चेक दे के हमें भाग गया, बाद में पता चला इस चेक में तो उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। तो उसने कहा मेरे को टाइम से पहले पैसे दिए, यार जिस समय मैंने पैसे मांगे उसने उस समय पैसे दिए, तो सर पहले मैंने खर्चा माना था, अब कोई किसी प्रकार का डिस्काउंट नहीं होगा, मैंने उससे डिस्काउंट छीन लिया सर। हालांकि ये अलग बात है, मैं दोबारा से पेमेंट लूंगा तब उसको डिस्काउंट दे सकता हूं, लेकिन सर पुराना वाला जो मेरा खर्चा था वो मैंने खर्चा इसलिए माना था ताकि मेरे पास क्विकली कैश आ जाए, उसने दे भी दिया था, लेकिन बाद में पता चला वो कैश आया ही नहीं, तो डिस्काउंट भी गायब कर दो। तो सर मैंने डिस्काउंट को नहीं, इसको राइट ऑफ किया सर, इसको खत्म करने के लिए इसको क्रेडिट किया। ये थी बेटा जनरल नॉलेज से ऊपर की चीजें, ठीक है, मतलब कॉमन सेंस वाली बात कि किस चीज को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, क्यों डेबिट कर रहे हैं, समझो इन चीजों को, रटो मत। मेरा मेन मकसद यही है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी को लेके चलना, रट्टा नहीं मरवाना। रट्टा मैं बड़ा ही अच्छे से मरवा देता हूँ, और ठीक है, और मेरे को भी पता मैंने क्या क्या चीजें रट रखी थी आपके समय में, ठीक है। मुझे खुद को पता था कि मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता जो गलतियां मुझसे हुई, जहां पर मैं कमजोर था, आप लोग कमजोर हो, ठीक है। मैं हद से ज्यादा उस चीज पर जोर देता हूं जो मुझे कभी नहीं आई जब मैं आपके समय पे था, ठीक है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ठीक है, मास्टर भी कभी आपकी उम्र में थे, ठीक है, कभी क्या, अभी 1.5 साल पहले की बात है, ये क्या बड़ी बड़ी बात, मैं ऐसे मत बोलना, ठीक है, आपकी उम्र को किसी से छोटा किसी से बड़ा